अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक श्रवण कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे भगवान के रूप की। भगवान किस प्रकार से जो है ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में सारे जगत के अंदर व्याप्त हैं। तो वहां पर भगवान ने बताया है मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतिस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। कि ये सारा जगत मेरी एक अव्यक्त मूर्ति के द्वारा व्याप्त है। पहली बात ये हुई थी। दूसरी बात मत स्थानी सर्वभूतानी, सारे प्राणी मेरे अंदर हैं और मैं उन किसी भी प्राणी के अंदर नहीं हूं। ये 3 बातें हुई थी। तो इस रेफरेंस में हम लोगों ने चर्चा की थी 3 प्रकार के जो सिद्धांत हैं, परिणामवाद, विवर्तवाद और प्रतिबिंबवाद। तो वास्तव में परिणामवाद की चर्चा की गई है वेदांत सूत्र में। तो वेदांत सूत्र में व्यास देव जी ने जो चर्चा की है परिणामवाद की, वो शक्ति परिणामवाद के विषय में ही बताया है, न कि वस्तु परिणामवाद के विषय में। और शंकराचार्य ने यह कहा कि वस्तु परिणामवाद तो हो ही नहीं सकता। वास्तव में बात तो ठीक है, भगवान जो हैं उनमें तो विकार हो नहीं सकता, भाई भगवान का तो परिणाम ये जगत हो नहीं सकता। तो उन्होंने व्यास जी की बात को स्वीकार ही नहीं किया। और व्यास जी वहां पर जो कहना चाह रहे थे वो कह रहे थे शक्ति परिणामवाद के विषय में, न कि वस्तु परिणामवाद के विषय में। इसीलिए उन्होंने, शंकराचार्य ने ही विवर्तवाद का स्थापना की, विवर्तवाद और प्रतिबिंबवाद की स्थापना की। उन्होंने ये कहा कि ये जो जीव है ये वास्तव में ब्रह्म है और अविद्या के कारण हमें इसमें जीव होने का भ्रम हो रहा है, तो ये विवर्त है। ये वास्तव में ठीक नहीं है बात। जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता। जीव तो भगवान का अंश है ना, भगवान ने ही स्पष्ट किया है जीव भगवान का अंश है। तो हम कैसे कहेंगे कि जीव ब्रह्म है? ममैवांशो जीव लोके जीव भूते सनातन है के अंदर जब भगवान कह रहे हैं कि ये जीव मेरा ही अंश है, मम एव अंश, ममैवांशो, और सनातन भी है, तो जब भगवान का अंश है जीव, तो ब्रह्म कैसे हो सकता है? तो शंकराचार्य का यह कहना कि इस जीवात्मा, ये जो जीवात्मा है ये वास्तव में ब्रह्म ही है। अविद्या के कारण इसको हम जीवात्मा माने हुए हैं, ऐसा नहीं है। वरना तो गीता की ही बात जो है हमारी ठीक नहीं रहेगी, गीता का श्लोक नहीं बैठे पाएगा ठीक तरह से।
तो इसलिए उन्होंने विवर्त की स्थापना कर दी कि हमको भ्रम हो रहा है। और वास्तविकता विवर्त है, लेकिन विवर्त वो नहीं है जो उन्होंने कहा। विवर्त वो हो रहा है कि हम अपने आज शरीर को आत्मा माने बैठे हुए हैं, यह है विवर्त। शरीर को आत्मा मानना ही विवर्त है अज्ञान के कारण। और जैसे उन्होंने कहा कि वस्तु, अगर हम मान लो वस्तु परिणामवाद भी लें, शक्ति परिणामवाद ना लें, वस्तु परिणामवाद भी लें, तो भी उसको उदाहरण से बताया गया कि जिस प्रकार से इस जगत के अंदर एक प्राकृत चिंतामणि होती है, उस चिंतामणि से कोई भी चीज स्पर्श कराई जाएगी अथवा बिना स्पर्श के ही, चिंतामणि है ना वो पारस पत्थर तो है नहीं, तो चिंतामणि जो है वो अनेक प्रकार के रत्न देती है, और रत्न देने के बाद भी उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। तो जब एक साधारण सी जड़ चिंतामणि के अंदर भी कोई विकार नहीं होता, अनेक प्रकार के रत्न देने के बाद भी, उसी प्रकार से भगवान जो अनंत शक्ति संपन्न है, अचिंत्य शक्ति संपन्न है, उनके अंदर किस प्रकार से विकार हो सकता है? तो परिणामवाद को व्यासदेव जी का भ्रम मान लेना यह बिल्कुल गलत है। इसीलिए शक्ति परिणामवाद की, वास्तव में शक्ति परिणामवाद हुआ है ये कि भगवान की शक्ति के अंदर विकार उत्पन्न होता है। तो हम लोग इसी की बात कर रहे थे, हम इसमें आगे नहीं जाएंगे इतनी गहन चर्चा में, वो हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है यहां पर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए। तो हम लोग चौथे श्लोक में पढ़ रहे थे, तीनों बातें भगवान ने बताई हैं कि किस प्रकार ये जगत मुझसे व्याप्त है, सारे प्राणी मुझ में हैं और मैं उनमें नहीं हूं, मत स्थानी सर्वभूतानी। तो कैसे अवस्थित हैं सारे प्राणी भगवान में? सूत्रे मणिगणा इव, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। जिस प्रकार की एक माला के अंदर मणियां होती हैं, अब मणियां भी तो सूत की बनी हुई है ना, तो मणि क्या है? वो गांठ है बेसिकली। तो माला बनाते बनाते जब हम सूत के अंदर गांठ लगाते जाते हैं, सूत में किसी अन्य चीज को नहीं जोड़ा उसमें। जैसे सिख लोग होते हैं उनकी माला होती है नहीं, या तिब्बती लोग होते हैं उनकी माला होती है, वो उस सूत्र से ही गांठ बना लेते हैं, तो वही मणि है। तो उसी प्रकार से भगवान इस जगत में ओतप्रोत हैं। जैसे सूत्र के अंदर जो मणियां हैं, वो मणियां भी तो सूत्र ही है, उन मणियों को सूत्र से अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से भगवान जो है व्याप्त है पूरे जगत के अंदर, ओतप्रोत है ये जगत सारा। और ये प्राणी उन्हीं में है, क्योंकि मणियां जो हैं वो कहां हैं? मणियां सूत्र में स्थित हैं। तो जिस प्रकार से वो मणियां, सूत की मणियां सूत में पिरोई हुई सी लगती हैं, उसी प्रकार से ये सारा चराचर जगत जो है भगवान के अंदर पिरोया हुआ है, ग्रथित है। उसे माला से अलग नहीं किया जा सकता। सूत मणियों को माला से, धागे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब धागे के अंदर मणियां पिरोई नहीं गई, उसमें गांठ लगा दी गई, तो हम उसी को बोलते हैं माला बन गई। अब हम कहें कि हम तो इस मणि को अलग करेंगे इस धागे से, तो वो नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो उसी की बनी हुई है, सूत्र की बनी हुई है। उसी प्रकार से ये जो जगत है ये भगवान के अंदर ही अवस्थित है, जैसे कि वो मणि धागे के अंदर अवस्थित है। धागा तो है भगवान और मणियां है जगत के सारे प्राणी। तो इस जगत के सारे प्राणी भगवान में ही स्थित हैं। भगवान का परिणाम नहीं है ये, क्योंकि अगर भगवान का परिणाम नहीं है, बल्कि भगवान की शक्ति का परिणाम बताया गया है इसको। जैसे माया है, माया 24 तत्वों की सृष्टि करती है, वही 24 तत्व जो है इस जगत के उपादान है। अब क्योंकि माया भगवान की शक्ति है और भगवान शक्तिमान है, और शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है, शक्तिर शक्तिमानो अभेदा। तो इसीलिए इस जगत को माया का जगत न कह के भगवान का जगत कहा जाता है। तो भगवान सत्य हैं, अविनाशी हैं, जीव भी
भगवान का अंश है, इसलिए सत्य है, अविनाशी है। मगर ये जो जगत है ये सत्य तो है, लेकिन जड़ शक्ति का परिणाम होने के कारण विनाशशील है। सत्य तो है, सत्य तो मानना पड़ेगा इस जगत को, हम इसको मिथ्या नहीं कह सकते, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जहर खाएगा तो उसकी मृत्यु होगी। अब अगर वो जहर मिथ्या होता तो उसकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन मृत्यु तो होती है। तो इसका मतलब जहर जो है वो सत्य तो है, लेकिन वो एक्सपायर हो सकता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो जगत सत्य है क्योंकि भगवान सत्य वस्तु हैं, लेकिन विनाशी है। विनाशी होने का कारण है क्योंकि वो माया से उत्पन्न हुआ है, और माया जड़ है, तो जड़ वस्तु में विकार आता है। जड़ वस्तु के अंदर हमेशा विकार आता है। तो यह हुआ कि सब प्राणी भगवान में अवस्थित हैं। कैसे? सूत्रे मणिगणा इव, जिस प्रकार की एक माला के अंदर मणियां उस सूत्र में अवस्थित हैं, उसी प्रकार पूरा का पूरा जगत, चराचर प्राणी भगवान में गुथे हुए हैं, ऐसा माने। उनके पेट के अंदर है ऐसा नहीं है। तो सूत्रे मणिगणा इव। अब आगे बता रहे हैं, न चाहम तेषु अवस्थित। अब यह बात हमें समझनी है बेसिकली कि संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, तो भी मैं उनमें स्थित नहीं हूं। चराचर प्राणियों में मैं उनके अंदर स्थित नहीं हूं। जिस प्रकार से बादलों में आकाश स्थित है, बादल है ना, बादलों के अंदर आकाश होता है, क्योंकि आकाश माने क्या? शून्य स्थान, स्पेस। तो जैसे बादलों में आकाश स्थित है, उसी प्रकार भगवान जगत के कण कण में व्याप्त होने पर भी जगत से अतीत हैं, संबंध रहित हैं। बादलों का नाश होने पर आकाश का तो नाश नहीं होता। बादलों का नाश हो जाता है, बादल जो हैं छितरा जाते हैं, जब खत्म हो जाते हैं, तो क्या आकाश का भी नाश हो जाता है? नहीं होता। लेकिन बादलों के अंदर आकाश तो था। तो उसी प्रकार से इस जगत का नाश होने पर भी भगवान ज्यों के त्यों रहते हैं। यदि भगवान जगत के अंदर होते तो जब जगत का नाश हो जाएगा तो भगवान भी नहीं रहते। लेकिन ऐसा तो नहीं है, भगवान तो रहते हैं। जगत के होने से पहले भी थे, जगत के होने के बाद भी रहेंगे। सृष्टि हो, चाहे प्रलय हो, चाहे पालन करने का समय हो, तीनों समय भगवान अवस्थित हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। मतलब जगत के जो 3 गुण हैं उनसे भगवान निर्लिप्त हैं, ऐसा समझने का। वो जगत में तो हैं, लेकिन जगत में नहीं भी हैं, क्योंकि इस जगत के 3 गुण भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। 3 गुण हैं, ये जगत त्रिगुणात्मक है। इस सृष्टि प्रकृति के 3 गुणों का ही तो विकार है ना, 24 तत्वों से बनी है। तो जगत के अंदर जो कुछ भी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अलावा और कुछ नहीं है। अलग अलग मात्रा के अंदर इन्हीं का जो है प्रभाव देखा जा रहा है, लेकिन भगवान इन तीनों से अलग हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं, होते हुए भी नहीं हूं, अर्थात निर्लिप्त हूं उससे। होना तभी माना जाएगा जब आसक्ति होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति इंडिया में है, कोई फॉरेनर है, पाकिस्तानी है कोई, और पाकिस्तानी यदि इंडिया में है, और इंडिया में होकर भी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है और पाकिस्तानी वाले जीतते हैं तो वो खुशियां मनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो इंडिया में होते हुए भी इंडिया में नहीं है, क्योंकि वो अनासक्त है, उसकी आसक्ति तो पाकिस्तान में है। तो वास्तव में हमारा होना या न होना इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी उस वस्तु में आसक्ति है कि नहीं है। जैसे क्लास में बच्चा बैठा होता है और टीचर जब देखता है तो इसका ध्यान यहां पर नहीं है, तो टीचर उससे पूछता है, हां भाई बताओ तुम कहां थे अभी?
क्यों पूछ रहा है टीचर उससे, तुम कहां थे अभी? इसलिए पूछ रहा है कि उसका है तो क्लासरूम में ही, वो दिखाई भी दे रहा है, लेकिन तो भी टीचर पूछता है उससे, क्यों भाई कहां थे तुम अभी, बताओ तो। इसका मतलब उसका ध्यान कहीं और था, उसकी आसक्ति कहीं और हो रही थी। तो जहां हमारी आसक्ति होती है वहीं हम हैं। तो भगवान इस संसार से सर्वथा अनासक्त हैं, और यह बात भगवान गीता में कई बार कह आए हैं पहले भी। तभी तो भगवान को कर्म किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं करते उनको। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। चौथे अध्याय में बोला था भगवान कि कर्म मुझे आसक्त नहीं करते, क्योंकि मेरी फल में आसक्ति ही नहीं है। 14वां श्लोक था चौथे अध्याय का। तो भगवान की आसक्ति का ना होना इस संसार में, यही है भगवान का इस संसार में होकर भी ना होना। तो भगवान तो सबके गति हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुहृत प्रभवै प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। 90वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे 18वें श्लोक में। सब कुछ है भगवान। जगत का नाश हो जाएगा तो भी भगवान अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, और जगत में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। इसका कारण भी यह है कि भगवान का परिणाम नहीं है ये जगत, भगवान की शक्ति का परिणाम है, और शक्ति जड़ है तो इसलिए विकारवान है, नाशवान है। तो यहां पर यह कहना कि मैं उनमें अवस्थित हूं, इसका तात्पर्य है कि मेरी सत्ता से उनकी सत्ता है। भगवान की सत्ता से ही सभी की सत्ता है। किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अब यदि भगवान अंतर्यामी रूप से नहीं होंगे हमारे हृदय में, तो हम रह ही नहीं सकते। वही हमें चेतना प्रदान करते हैं। तो वास्तव में यदि विचार करें तो भगवान सर्वव्यापक होने के कारण जगत में प्रवेश ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो सर्वव्यापक हैं तो पहले से ही वहां पर हैं, तो प्रवेश क्या करेंगे वो। प्रवेश तो वहां किया जाएगा ना जहां पर कोई व्यक्ति नहीं है। अब भगवान तो कह रहे हैं मया ततमिजम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, कि सारा जगत मुझसे व्याप्त है। तो जब व्याप्त है तो क्या भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं? भगवान प्रवेश क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो पहले से ही वहां है ना, क्योंकि सर्वव्यापक है। तो अगर हम कहें कि भगवान ने प्रवेश किया, तो इसका मतलब तो ये उठा कि उन्होंने अंदर प्रवेश कर लिया तो वो बाहर नहीं है। अगर बाहर से अंदर प्रवेश किया हृदय में तो बाहर नहीं रहे, लेकिन वो तो बाहर भी हैं। जैसे वायु ने कमरे में प्रवेश किया तो यह कह दिया जाता है, लेकिन वायु तो पहले से कमरे में थी। तो यहां प्रवेश करने की भांति प्रतीत होते हैं, यह मानना है हमको। वायु तो कमरे में पहले से थी, लेकिन जब हमने खिड़की खोली तो हवा का एक झोंका आया, हमने कह दिया वायु ने कमरे में प्रवेश किया। वायु ने कमरे में प्रवेश नहीं किया, प्रवेश की भांति किया। प्रतीत हो रहा है ऐसा कि वायु ने प्रवेश किया। प्रविष्टम इव भास्यते। तो भगवान अंदर भी हैं, भगवान बाहर भी हैं, क्योंकि यदि अंदर नहीं होते तो नियंत्रण कौन करेगा? जैसे अगर हम मान लो अपने मकान में नहीं रहेंगे तो उस मकान की रख रखाव देखभाल कौन करेगा? उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? उसी प्रकार भगवान जो हैं अंतर्यामी के रूप में हमारे हृदय के अंदर बैठकर हमारी परिचालना करते हैं, हमारा नियमन करते हैं। और जब वो कहते हैं कि मैं अवस्थित नहीं हूं, तो ये बात भी ठीक है, क्योंकि अवस्थित होना तो तभी कहा जाएगा ना जब भगवान आसक्त हो जाएंगे इस संसार में। लेकिन भगवान तो आसक्त है नहीं, भगवान तो साक्षी मात्र हैं केवल। और क्या करते हैं? जीवात्मा जो आसक्त है इस शरीर के अंदर, सुख और दुख को प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि वो इस वृक्ष के फल खा रहा है।
सुख और दुख रूपी फलों को ग्रहण कर रहा है। लेकिन परमात्मा क्या है? अभिचाक्षिति। इस वृक्ष के ऊपर जो दो पक्षी बैठे हैं, सयुजा सखाया, सखा भी हैं आपस में, तो उनमें से एक तो खा रहा है फल को, सुख और दुख रूपी, और दूसरा केवल देख रहा है। तो भगवान केवल देख रहे हैं। जैसे कमल कीचड़ में तो होता है, लेकिन कीचड़ उसे स्पर्श नहीं करता, और कीचड़ अस्पृश्य होता है, उसको छुआ नहीं जाता है। लेकिन कमल कभी भी पानी से नहीं धोया जाता। कमल को बिना पानी से धोए ही भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। वो इतना निर्लिप्त है कीचड़ से। तो इस प्रकार से ही, जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलने पर भी कीचड़ से सर्वथा निर्लिप्त है, कीचड़ में है लेकिन कीचड़ उसमें नहीं है, उसी प्रकार से भगवान इस त्रिगुणात्मक जगत में व्याप्त हैं। ये सारा जगत उन्हीं में है, लेकिन इस जगत के तीन गुण भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे कि एक गृही होता है, एक मकान मालिक होता है, तो मकान मालिक घर में आसक्त होता है, उसका यह अभिमान होता है कि यह घर मेरा है। लेकिन जो किराएदार है वो घर में आसक्त नहीं होता। यदि घर में कुछ खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको बहुत परेशानी नहीं होती। मान लो खिड़की का दरवाजा टूट गया, खिड़की का शीशा टूट गया, तो वो उसको ठीक भी नहीं कराएगा, वो वैसे ही अपना काम चला लेगा, उसको ब्लॉक करके कोई कपड़ा लगा के वहां पर, या कोई पर्दा लगा के, क्योंकि उसमें आसक्ति नहीं है उसकी। तो वो घर में रह तो रहा है, लेकिन आसक्त न होने के कारण वो ये नहीं कहा जाएगा कि वो घर का मालिक हो गया। घर के मालिक की घर में आसक्ति होती है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं न चाहम तेषु अवस्थितः। तो भगवान व्याप्त भी हैं इस जगत के अंदर, भगवान के अंदर ही सब लोग हैं, लेकिन तो भी भगवान इस जगत में नहीं है। इसको समझना पड़ता है हमको अलग अलग दृष्टिकोण से, कि किस प्रकार से तो भगवान हैं और किस प्रकार से भगवान नहीं है। तो अब हम लोग 5वां श्लोक श्रवण करते हैं। वो भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। उसमें भगवान अब चौथी बात बताएंगे। 3 बात तो भगवान यहां बता चुके हैं, तो 5वें श्लोक में बता रहे हैं, न च मतिस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। न च मतिस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तो चौथे श्लोक के कंटिन्यूएशन में हम इसे पढ़ेंगे। पहले श्लोक में 3 बातें बताई, दोबारा से रिवाइज करेंगे। मैं समस्त जगत में व्याप्त हूं, सभी प्राणी मुझ में अवस्थित हैं, लेकिन मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। ये 3 बातें हुई। तो अब सभी प्राणी मुझ में अवस्थित हैं, ये भगवान ने कहा था। तो जिन प्राणियों को कहा गया कि वे मुझ में अवस्थित हैं, उन्हीं के विषय में आगे कह रहे हैं, न च मतिस्थानि भूतानि। वे प्राणी मुझ में स्थित नहीं भी हैं। न चौ का मतलब है यहां पर भी। न चौ माने नहीं है, नौ माने नहीं है, चौ माने भी, नहीं भी हैं मुझ में भूतानी। तो जो प्राणी मुझ में अवस्थित हैं, उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि वो मुझ में नहीं भी हैं। बताइए, बिल्कुल विपरीत बात है, बिल्कुल विपरीत बात है। तो जो वहां पर दूसरी बात बताई थी, सभी प्राणी मुझ में अवस्थित हैं, उसी के विपरीत बात यहां पर कह रहे हैं। चौथी बात है ये कह रहे हैं कि वे प्राणी मुझ में नहीं भी हैं। इस प्रकार से जो दूसरी बात है और चौथी बात है, इनमें विरोधाभास हो गया। तो ये हम विरोधाभास अपने मन में रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? पश्य में योगम ऐश्वरम। पश्य माने देख। हे अर्जुन, तू मेरी इस योग माया के ऐश्वर्य को देख। योग माया भगवान की, पश्य में मैंने मेरी योग माया का ऐश्वर्य देख तू, जो असाधारण है।
क्यों असाधारण है? क्योंकि एक और तो कह रहे हैं कि अवस्थित है, और अवस्थित होते हुए भी कह रहे हैं कि अवस्थित नहीं भी हैं। तो दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। दोनों विपरीत वस्तुओं का एक साथ घटित होना, यही है भगवान की योग माया का ऐश्वर्य। यही है भगवान की योग माया, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये दोनों श्लोक हमारे को बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें हम लोग कि 4 बातें टोटल बताई गई। मैं जगत में व्याप्त हूं, सभी प्राणी मुझ में अवस्थित हैं, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं, और वे प्राणी भी मुझ में अवस्थित नहीं भी हैं। वे प्राणी मुझ में अवस्थित नहीं भी हैं। तो तीसरे और चौथे चरण में आगे कह रहे हैं इसी श्लोक में, भूत भ्रन्न च भूतस्थो यद्यपि ममात्मा भूत भावनः। यहां कह रहे हैं मम आत्मा का मतलब मेरा स्वरूप। मेरा स्वरूप कैसा है वो बता रहे हैं भगवान। मेरा स्वरूप कैसा है? भूत भृत। भूत भृत का मतलब होता है, भूत माने प्राणी, सभी प्राणियों को धारण करने वाला, उनका भरण पोषण करने वाला है। और भूत भावन, भूत माने प्राणी, भावन माने उत्पन्न करना, उत्पन्न करने वाला। तो भगवान 2 बातें बता रहे हैं कि मेरा स्वरूप है कि मैं सभी प्राणियों का भरण पोषण भी करता हूं और उनको उत्पन्न भी करता हूं। मैं उनकी सृष्टि भी मैं करता हूं और उनका पालन पोषण भी मैं करता हूं। उनकी सृष्टि और उनकी स्थिति सब मैं करता हूं, तो भी वे मुझ में अवस्थित नहीं हैं। तो भी वे मुझ में अवस्थित नहीं, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। न चाहम तेषु अवस्थित। तो पिछले श्लोक में कहा था, पहली लाइन में, मया तत्मिदं सर्वम, मैं इस जगत में व्याप्त हूं, और यहां कह रहे हैं कि मैं इनमें अवस्थित नहीं हूं, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। न च भूतस्थो, न च भूतस्थो का अर्थ है मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। तो जो पहली बात थी कि मैं इस जगत में व्याप्त हूं, और यहां कह रहे हैं मैं इनमें अवस्थित नहीं हूं, ये दोनों विपरीत बातें हो गई। अब इसको हमें समझना है कि किस प्रकार से भगवान कह रहे हैं ये। तो यहां पर यदि विचार करें तो दोनों श्लोकों में से 4 बातें निकलती हैं, जिनमें से 2 बातें एक दूसरे के विरोधी हैं। पहली बात क्या है? पहली 2 बातें क्या हैं? पहली 2 बातें हैं कि मया तत्मिदं सर्वम, ये जगत मुझसे व्याप्त है। और दूसरी बात जो है यहां पर अभी बताई इस श्लोक में, उस श्लोक में क्या बताया? ममात्मा न भूतस्थो, मैं प्राणियों में अवस्थित नहीं हूं। और 9-5 जो 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि इसके साथ साथ मैं प्राणियों को उत्पन्न भी करता हूं और उनका भरण पोषण भी करता हूं, तो भी मैं उनमें नहीं हूं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि भगवान सब प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, उनका भरण पोषण भी करते हैं। ये तो पहले भी भगवान आगे भी बताएंगे 15वें अध्याय में, लोकत्रयम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर और अहम सर्वस्य प्रभुवो। तो भगवान प्रभव भी हैं, भगवान उत्पत्ति भी करते हैं और भगवान पालन भी करते हैं। अब प्रश्न यह है कि जब भगवान अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में विराजमान हैं, अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में विराजमान हैं, तो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं नहीं भी हूं? ममात्मा न भूतस्थो, मैं भूतों में प्राणियों में नहीं भी हूं। तो एक प्रकार से हैं और दूसरी प्रकार से नहीं भी हैं, ये दोनों बातें हैं। भगवान हमारे हृदय में हैं, ये तो समझ में आया,
लेकिन किस प्रकार से भगवान हमारे हृदय में नहीं है, यह हमें समझना है। तो भगवान हमारे भीतर उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से हम हैं, अर्थात जीव शरीर में आसक्ति करके इसका भरण पोषण करता है, लेकिन भगवान हमारा पालन पोषण करते हुए भी आसक्त नहीं होते। तो जिस प्रकार से हम शरीर में अवस्थित हैं उस प्रकार से भगवान नहीं है। तो हम इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।